मन कैसा है? मन कैसा है? जब आप ऐसे बोलते हो, ऐसा सोचते हो, तो आपकी बॉडी में जितने सेल्स हैं वो उसी तरह से काम करने लग जाते हैं। जैसे अगर कोई आपके सामने आके आपको तू तड़ाक करके बदतमीजी से गाली देके बात करता है तो आप कैसा जवाब देते हो? उसी तरीके से। और कोई आपको बड़ा प्यार से, पोलाइट से नमस्कार बुलाता है, अच्छा कोई किसी को मत्था टेकेगा तो क्या करेगा? कोई आगे से उसको आशीर्वाद देगा या उसके सामने वैसा ही प्यार दिखाएगा। अगर हम किसी को बड़े प्यार से स्माइल करके नमस्कार करेंगे तो वैसा ही जवाब देगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर क्या क्या है वो हमें पता तो है नहीं, क्योंकि ना कोई स्कूल सिखाता है ना कोई कॉलेज सिखाता है। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। कितनी कोशिकाएं हैं बॉडी में? हाँ जी, डॉक्टर मत बताना। कितनी कोशिकाएं हमारे शरीर में? एक आम इंसान के शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं लगभग? असंख्य है। असंख्य की कोई मात्रा, कोई नंबर? अच्छा, कोशिका सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद कुछ कोशिकाएं जब एक जैसा काम करने के लिए मिल जाती हैं तो बन जाता है ऊतक, यानी कि टिश्यू। फिर कुछ एक जैसे ऊतक, टिश्यू मिलकर कोई काम करते हैं तो बन जाता है अंग, ऑर्गन्स। जैसे कि आपके ऑर्गन्स क्या हैं? लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज, आपका अग्नाशय और आपका स्प्लीन, ये सब हमारे क्या हैं? अंग हैं, अंग। और कुछ अंग अगर किसी सिस्टम में ढल जाते हैं तो वो सिस्टम बन जाता है। जैसे एक्सीरेटरी सिस्टम, शरीर के निकालने का सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम यानी कि हड्डियों का सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खून का बॉडी में घूमने का सिस्टम। ऐसे हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम, मेटाबॉलिक, हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, सिस्टम है कई सारे। और कई सारे सिस्टम बन के क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी क्या हुई? कई सारे सिस्टम का समूह हुई। फिर उस सिस्टम में कई सारे अंग हुए, उस अंग के अंदर बहुत सारे टिश्यू हुए और उस टिश्यूज के अंदर लाखों करोड़ों कोशिकाएं हुई। तो यानी कि सबसे छोटी इकाई कोशिका। उसके बाद आपको मैंने पूरी चेन बता दी। अगर आप में से किसी को कोई भी तकलीफ है, मान लो किसी को सीकेडी है, किडनी की प्रॉब्लम है, आप में से किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, किसी को गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन है, किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को माइग्रेन है, आप में से कोई ना कोई प्रॉब्लम सबको है। तो अब इसका इलाज कैसे करोगे? सबसे अच्छा तरीका है शरीर की सबसे छोटी इकाई को हेल्दी करना शुरू कर दो। तो हेल्दी अगर सबसे छोटी इकाई हो गई तो यानी कि हम देखो, आप पेड़ को पानी देते हो कि जड़ों को पानी देते हो? पेड़ के पत्तों पे पानी डालते हो कि जड़ों में डालते हो? अच्छा, पत्तों में डालने से कोई फायदा है? फायदा तो है, लेकिन उतना नहीं जितना जड़ों में डाल के। पत्तों को डालने से भी पत्ते धुल जाएंगे, पत्ते साफ हो जाएंगे, पत्ते सुंदर लगेंगे, फायदा तो होगा। लेकिन अगर आप जड़ों को पोषित करोगे तो आपका पूरा ऊपर तक का, उसके पत्ते, उसका फल, जो भी उसके अंदर से हमें निकलता है वो सब ठीक हो जाएगा। तो हमारी जड़ क्या है? हमारे शरीर की जड़ क्या है? सेल, यानी कि कोशिका। कोशिका का काम क्या है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज लेना और बदले, मतलब खाना लेना, भोजन लेना और बदले में वेस्ट। आपका भी यही काम है। आप बचपन से क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन ले रहे हो और क्या छोड़ रहे हो? भोजन खा रहे हो, बदले में क्या निकाल रहे हो? तो वेस्ट निकालने के कहां से निकाल सकते हैं हम वेस्ट? बॉडी का वेस्ट कैसे निकाल सकते हैं? हाँ जी, यूरिन से और अपना स्टूल और पसीना और आंखों से निकलता है जो कुछ, तो रात को यहां इकट्ठा हो जाता है वो। नाक से निकालते हैं हम कई बार, कान से निकालते हैं हम कई बार, और उल्टी के थ्रू निकाल सकते हैं। और इसके अलावा बुरे विचारों को छोड़ के भी आप टॉक्सिन्स को निकाल सकते हो। मतलब विचार की नेगेटिविटी भी नहीं चाहिए हमें, है ना? तो श्वासों से हो गया, और बाकी आपको पता ही है, नाक से लिया ऑक्सीजन और छोड़ा क्या?
कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बॉडी में से? हमें पढ़ाया ऐसा गया। अच्छा एक बात बताओ, हमें पढ़ाया गया पानी की फुल फॉर्म क्या है? अच्छा सिर्फ पानी H2 है क्या? पानी सिर्फ H2 है क्या? हम कैसे उसकी इतनी वैल्यू कम कर देते हैं? आप एक पौधे को पानी ना दो, क्या होता है? आप उसको H2O दो, खाली पानी मत दो, उसको H2O भी दो, कुछ नहीं होएगा उसका। पानी में जीवन भी तो है, वो जीवन दिखता नहीं। जैसे अब आपको नापते हैं हम मेडिकल साइंस में, किसको नापते हैं? इंसान को। इंसान के पैरामीटर देखते हैं ना। अच्छा फिर वही इंसान नीचे पड़ा हुआ होता है, निकल क्या जाता है उसमें से? निकल क्या जाता है? मतलब एक आदमी मर गया तो क्या हुआ? आदमी तो वही था, उसमें से निकला क्या? आत्मा निकली ना। आत्मा का कोई पैरामीटर है चेक करने का किसी के पास? किसी मॉडर्न विज्ञान ने आज तक इसकी बात भी करी है? क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या वो आपके संस्कार नहीं है? उसके आपके विचार कौन बनाता है? आपका शरीर थोड़ी विचार लाता है आपके अंदर। तो जो हम बात करते हैं मेडिकल साइंस की, मेडिकल साइंस अपने आप में आज मान के चलो दुनिया में जितना ज्ञान है ना, जितना हमारे वेदों में, ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहब में, रामायण महाभारत, इन ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, मेडिकल साइंस उसका 1% भी अभी तक खोज नहीं पाई है। और जिस पर हम बिलीव करके पूरा अपना घर पैसा भी बेच के उनको पैसे पकड़ा देते हैं, मेरे को बचाओ, मेरी किडनी चेंज कर दो, पकड़ो 25 लाख रुपए, मेरे हार्ट में स्टंट डाल दो, पकड़ो 4 लाख रुपए, और नहीं तो मेरे तो लग रहे नहीं बीमा कंपनी देगी। करते हैं कि नहीं करते हम? उनको 1% भी ज्ञान नहीं है अभी तक। आज तक मेडिकल साइंस जब से डेवलप हुई है, हर 3-4 साल में तो कोशिकाओं की संख्या बदल देते हैं वो। आज 2011 तक बोलते थे 6 अरब कोशिकाएं हैं। 2011 तक क्या बोलते थे ये? फिर 2015 में क्या बोलने लग गए? क्या बोलने लग गए? 1 करोड़ कोशिकाएं हैं। पहले 6 अरब बोलते थे, फिर 60 अरब बोलने लग गए, फिर 6 खरब 61 खरब बोलने लग गए। अब क्या बोलते हैं? हमारे शरीर में 1 करोड़ कोशिकाएं हैं। कितनी हो गई अब? 1 करोड़। इनके तो नंबर ही रोज चेंज हो जाते हैं। और आयुर्वेद में देखो, हजारों साल पहले जो लिखा हुआ है आज भी वही सत्य है। वो जो इन्होंने लाइन बोली थी असंख्य, उन्होंने आज कोई संख्या नहीं दी। उन्होंने बोला हमारी बॉडी में, उन्होंने बोला जितनी धरती पे तारे, जितने सौर मंडल, जितने ग्रह, जितने उपग्रह, उनसे भी कईयों गुना हमारी बॉडी में कोशिकाएं हैं। तो आयुर्वेद में तो ऐसा लिखा हुआ है, इन्होंने आज तक संख्या ही गिनते जा रहे हैं ये, और फिर बोल देते हैं हम तो कंप्लीट साइंस है। तो कंप्लीट साइंस कहीं है?